Hi, beautiful soul, Starian, all sun, moon, rising, Venus sign. आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस है या टॉरस प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। रीडिंग फॉरवर्ड करके मत देखें, अगर आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो फिर आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इस रीडिंग में 2 टाइप्स के टॉरियन हैं। एक वो जो 2 लोगों से डील कर रहे हैं लव लाइफ में, एक उनका पास्ट पर्सन है, एक न्यू मिलने वाला पर्सन है उनको, जो रिसेंट पास्ट में या कुछ अरसे पहले उनको मिला होगा, लेकिन उसके मिलने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपका पास्ट पर्सन कितना टॉक्सिक था या कितना सेल्फिश था या अनहेल्दी एडिक्शन के साथ था, या एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन था, या ऐसा पर्सन था जो अपनी ही कंडीशंस पर आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था, लेकिन फिर उसका बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होना, उससे आपकी लव लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा। अब क्या है कि ऐसे टॉरियन जो 2 लोगों से डील कर रहे हैं वो बहुत जल्द एक डिसीज़न लेंगे और किसी एक ही पर्सन को डील करेंगे। आई डोंट नो अब आप क्या डिसीज़न लेंगे रियली। जितनी आपकी समझ होगी या जितना आपका कंट्रोल होगा। अक्सर ये होता है कि टॉरस का ना लव के मामले में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो एक टॉक्सिक पर्सन के सहारे ही ज़िंदगी गुजारने के प्लान्स करते रहते हैं और सोचते हैं शायद वो चेंज हो जाएगा, शायद वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या डिसीज़न लेंगे, लेकिन आप डिसीज़न लेंगे। ओके टॉरस, कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं न्यू लव का, न्यू स्टेबल लव का, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि उनको जो भी पर्सन पहली फुर्सत में मिलेगा वो उस पर मर मिटेंगे, कोई डिसीज़न ले लेंगे उसको पहली ही मुलाकात में उसको देखने के बाद। ये ऐसे सेंसिबल टॉरियंस हैं जिनको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए। अब उनको इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिस तरह से पूरी लाइफ उन्होंने गुजारी है। लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लोगों को ये बुरा लग रहा है, लोगों को वो बुरा लग रहा है, नहीं बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि हमने अपनी लाइफ बहुत ज़ाया की है लोगों के लिए या उनकी खुशी के लिए। तो उनके लिए ये रीडिंग है बेसिकली। अब जिसको अपनी लाइफ में अच्छा चेंज चाहिए उसको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको खुद अपने अंदर कौन से चेंजेस लेके आने चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए या उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। तो इसे फॉरवर्ड करके मत देखिएगा वरना आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ओके तो प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर कर रहे हैं आप अपने माइंड को। ये वो फेज़ है या वो टाइम है लाइफ का टॉरस जहाँ आप कंफ्यूजन को लेट गो कर रहे हैं। पास्ट में आपका हर्ट होना, ऐसे लोगों से लव करना जिन्होंने आपको कभी सीरियस नहीं लिया या आपको मैनिपुलेट किया। आपका जो दिल है ना अब रियल डील चाहता है। योर हार्ट वॉन्ट्स समथिंग रियल, स्टेबल एंड लॉयल, नॉट गेम्स। तो अब आपको किसी भी गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। करंट सिचुएशन, बहुत सारे टॉरियंस की लाइफ की जो करंट सिचुएशन है, आप प्रेजेंट मोमेंट में स्टिल सोचते होंगे पास्ट पर्सन को, लेकिन आपको ये बात पता है कि ये जो सिचुएशन है वो फुली ऑनेस्ट या स्टेबल नहीं, कभी भी नहीं थी। वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, ना वो सिचुएशन स्टेबल हो सकती थी। स्पेशली मैं बताऊं, बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जिनका जो पार्टनर है उसको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने, एक वो होता है ना कि एक इंसान होता है जो ये सोचता है मैं तो मैरिड हूँ, डजेंट मैटर, अब मैं एक काम करता हूँ कि एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता हूँ कहीं साइड पे, जाऊँ अपना फ़न करूँ, वापस अपने घर में वापस आ जाऊँ। तो इस टाइप के लोग जो इस टाइप की ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसको कहते हैं ना डबल ज़िंदगी गुजारना, तो आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ ना कनेक्ट रहते हुए भी स्टक रहे उनके साथ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी रही या ऑन एंड ऑफ चलता रहा। अब जाहिर सी बात है इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता था, इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं हो सकता था। तो टॉरस,
न्यू लव पॉसिबल है, लेकिन ये स्लोली आएगा आपकी लाइफ में, सडनली या एकदम से अचानक अभी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? हीलिंग प्लस पेशेंस। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट या कुछ टॉरियंस के घर का माहौल भी टॉक्सिक है, या आपने बहुत पूरी लाइफ अपनी टॉक्सिक फैमिली के साथ गुजारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रिपेयर होना है रियल लव के लिए। सिंपल मैसेज क्या है टॉरस के लिए? डोंट चेस, डोंट सेटल फॉर लेस, द राइट पर्सन विल कम विद क्लियर इंटेंशंस नॉट कन्फ्यूजन। तो बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो बार बार ऐसी रीडिंग्स देखते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो, चाहे वो हॉरोस्कोप्स हो, या कोई भी ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा देखते हैं जिसमें उनको तसल्लियाँ मिल रही होती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो तो आपसे लव करता है, लेकिन वो चुप है। तो ऐसी मजबूरी क्या है कि वो चुप है? जब किसी के दिल में आपके लिए प्यार ही नहीं होगा, एक फिज़िकल अट्रैक्शन होगा, और वो भी डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ मिल के वो नीड भी अपनी पूरी कर लेता है, तो वो आपको क्यों कम्युनिकेट करेगा? तो इस टाइप की रीडिंग्स देख देख के लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, फिर हार्ट ब्रेक और पेन बेचारे सह रहे होते हैं। तो मैं इस टाइप की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग रियलिटी में रहें। ओके टॉरस, कब आप मिलेंगे नेक्स्ट रियल लव से? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ना, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियन की लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। आप अपने वर्क में बिज़ी हो, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने वर्क में बिज़ी हो, लेकिन एक डिज़ायर है, एक तकलीफ़ है कि हम अकेले क्यों हैं लाइफ में। हम अकेले क्यों हैं लाइफ में, जबकि हम वो हैं जो जिससे ज़्यादा कोई और ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अप्रैल से लेके जुलाई 2025 तक, या तो फिर मई से लेकर जून। अब मई में बहुत सारे टॉरियन की बर्थडे है, आप लोगों का बर्थडे सीज़न है, मेरा बर्थडे सीज़न है। तो यहाँ पर ऐसा है कि दिस इज़ योर मेन लव विंडो टॉरस, स्पेशली अराउंड योर बर्थडे टाइम। जब आप मिलेंगे एक ऐसे पर्सन से जिसका आप वेट कर रहे हैं, ना तो ये रैंडम है, ना ये ऑनलाइन कन्फ्यूजन है, ठीक है। ऑनलाइन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है। बहुत सारे मैच्योर टॉरस ने भी एक ऐसे पर्सन से डील किया है जस्ट ऑनलाइन ही उससे बात हुई है। और ऐसे में ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी टॉरस को सीरियस नहीं लिया। तो ये पर्सन जो आपका पर्सन होगा वो आपको कैसे मिलेगा? डेली रूटीन, या तो आपका वर्क बिजनेस, या तो फिर फैमिली गैदरिंग, या कोई स्मॉल इवेंट, या किसी ऐसे पर्सन के थ्रू भी मिल सकता है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो और वो पर्सन किसी को इंट्रोड्यूस करवाए आपसे। ऐसा भी पर्सन हो सकता है। ये पर्सन एक नेचुरल काम पर्सन दिख रहा है, कोई ड्रामेटिक या ड्रामेटिकली डील करने वाला पर्सन नहीं दिख रहा। तो किस टाइप का पर्सन आ रहा है टॉरस आपके लिए? जिसने रीडिंग ज्वाइन किया है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बार बार एक बात याद रखें कि आप पेशेंस से रहेंगे, अपनी हीलिंग पर वर्क करेंगे, तभी वो पर्सन आप तक पहुंच सकेगा। वरना राइट पर्सन हमारे सामने खड़ा हुआ होता है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये राइट पर्सन है। ऐसा मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सीरियस, मैच्योर, इमोशनली स्टेबल पर्सन, नॉट अ प्लेयर, नॉट कंफ्यूजिंग, या तो आपसे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट का पर्सन जिसको कमिटमेंट चाहिए होगी, वो टाइम पास नहीं करेगा आपसे। इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है टॉरस के लिए? क्या रीज़न है कि लव इतना डिले हो रहा है? पहले तो आप देख लें कि 2025 में जितने भी लोग टॉरस को मिले हैं लव लाइफ में, सारे प्लेयर थे। बहुत टाइम ज़ाया हुआ, आपका फीलिंग्स ज़ाया हुई आपकी, आप हर्ट हुए। अब आप लोगों ने नहीं छोड़ा उनको। ये देखिए, ये तो फिर अपने साथ खुद जाती की है ना। जब आपको नज़र आ रहा है कि एक पर्सन मल्टीपल लोगों में इन्वॉल्व है, मैरिड भी उसके बाद भी, तो उसको क्या चाहिए? उसको लव नहीं चाहिए, उसको जस्ट सेक्स चाहिए और वो
ऐसे ही अपनी नीड्स पूरी कर रहा है, तो वो आपका पर्सन कैसे हो सकता है? तो लव डिले क्यों हो रहा है टॉरस? एक तो आपको यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट करती रही है ऐसे लोगों से, ठीक है, कि जो आपको जस्ट यूज़ करना चाहते थे। और बहुत सारे मैच्योर टॉरियन इस बात को समझ रहे होंगे कि आप चाहे उस पर्सन के सिटी में भी गए हों तब भी आप उससे नहीं मिल रहे। ऐसा भी है ना, कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस भी था, आप किसी के सामने से गुजर गए, आप उससे नहीं मिले, क्यों? क्योंकि आपको यकीन था वो आपका पर्सन नहीं है। कुछ लोग किसी के घर के सामने से गुजरे होंगे, किसी के शहर से गुजरे होंगे, लेकिन या कुछ लोग गए ही नहीं होंगे यूनिवर्स चाह नहीं रही थी आप उससे मिलें, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं थी, वो जस्ट आपको फिज़िकली यूज़ करना चाह रहा था। तो अब क्या है टॉरस, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही थी और अब आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। आपको एहसास हो रहा है पास्ट में वापस नहीं जाना है, और जब ये एहसास कम्प्लीटली, एक कहते हैं ना एक प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आप हील कर जाएंगे। तो यहाँ पर पास्ट जो है वो क्लोज़ हो रहा है, रियल लव ओपन होगा आपके लिए टॉरस, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो कुछ लोग एक नादान सी बात करते हैं कमेंट में, कोई नया दूसरा मिल जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा। इसका मतलब ये है कि ये लव नहीं है, एडिक्शन है। जिसको लव चाहिए होता है उसको सुकून चाहिए होता है। सुकून ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं मिलता जिसके बारे में हम सोचें कि हम उसको छोड़ देंगे। ये बात भी समझे आप टॉरस। ओके, कौन से ज़ोडिएक साइन जो हैं, स्पेशली मैच्योर टॉरियन, कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जो हो सकते हैं आपका नेक्स्ट न्यू लव? जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज शो हो रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न है नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पे विर्गो हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और थर्ड नंबर पर स्कॉर्पियो हैं। ये इमोशनल पर्सन होगा लेकिन सिंसियर होगा, सिंसियर ऑप्शन होगा। कैंसर की बात हो रही है। तो ये जो साइन है इनको रियल स्टेबल लव चाहिए, नॉट कन्फ्यूजन लाइक बिफोर। जैसे आपको पहले लोग मिल चुके हैं ना कन्फ्यूज्ड, ऐसे पर्सन अब नहीं आने वाले आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हील कर रहे हैं। क्या आप हील कर रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है टॉरस। ऐसा ना हो कि आप हील नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो टॉरस नहीं भी होते वो ये रीडिंग्स देखते हैं, और मैं जानती हूँ उनका ज़ोडिएक साइन है क्या है, लेकिन वो फिर भी टॉरस की जो रीडिंग देखते हैं। अच्छा, हर किसी से नहीं कह रही, तो आप लोग मुझे ये कमेंट मत कीजिएगा नहीं नहीं मैं टॉरस हूँ मैं जानती हूँ आप हैं जो नहीं है मैं उनको भी जानती हूँ तो यहाँ पर ऐसे लोगों की बात ही नहीं हो रही जो 4-5 साल से एक इंसान पे अटके हुए हैं। उन लोगों की बात हो रही है जो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि यस हम क्या डिज़र्व करते हैं, और ये सेंसिबल टॉरस की बात हो रही है। ओके, ऐसे टॉरियंस की बात हो रही है जिनको एडिक्शन से नफ़रत है। वो किसी पर्सन के ऊपर स्टक नहीं होना चाह रहे, वो एडिक्टेड नहीं होना चाह रहे, जो एडिक्शंस को फाइट करके भगा देते हैं, ये ऐसे टॉरियंस हैं। आप इस पर्सन को कैसे पहचानेंगे टॉरस? बहुत सिंपल है, ये पर्सन कंसिस्टेंट रहेगा, ये गायब नहीं हो जाएगा, आपको मिक्स सिग्नल नहीं देगा। ये आपको रिस्पेक्ट देगा स्टार्ट से ही। रिस्पेक्ट देना ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई आपसे तमीज़ से बात कर रहा है और आपसे कोई बुरे वक्त अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सादा अल्फाज में कोई मैनिपुलेट कर रहा होता है ना, जब ब्रेड क्रमिंग चल रही होती है, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट ना देना। और मैंने तो ये खुद एक्सपीरियंस किए बार बार तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऐसे फील होगा आपको उनके साथ, एक क्लियर कम्युनिकेशन, नॉट स्ट्रेसफुल। होता क्या था या होता क्या रहा है कि जब भी कम्युनिकेशन हुआ किसी प्लेयर के साथ तो वो आपको और स्ट्रेस दे गया, आपको नफ़रत होने लग गई, मैं इस इंसान से कनेक्ट होता ही क्यों हूँ। बहुत सारे टॉरियन के साथ ऐसा हुआ होगा, जिनके साथ हुआ होगा वो समझ रहे हैं मेरी बात तो यहाँ पर आपको महसूस होगा पीस ऑफ माइंड, एंग्जाइटी फील नहीं होगी। आपका हार्ट क्या फील करने वाला है टॉरस? दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ सेफ़। जैसे आप डिफरेंट हो, जैसे आप सेफ़ हो, ऐसा ही पर्सन आपको मिलने वाला है। फर्स्ट मीटिंग एनर्जी क्या शो कर रही है टॉरस?
कोई ड्रामेटिक फ्लर्ट नहीं होगा, एक स्लो पोलाइट कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में होगी। ये पर्सन एक सीरियस एक्ट करने वाला है। हो सकता है कि रिजर्व्ड भी फील हो आपको एट फर्स्ट, आप सोचें कि ये पर्सन रिजर्व्ड है, बट उसके जो एक्शन होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे वर्ड से। तो ये एक ऐसा पर्सन होगा जो एक्शन पर बिलीव करता होगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी शो हो रही है वो पास्ट की एनर्जी शो हो रही है, जो इंटेंसिटी जाहिर करती है। एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी में इंटेंसिटी है, हो सकता है आपकी तरफ वापस आएगा। इस न्यू पर्सन के आपकी लाइफ में फुली इंटर होने से पहले एक इंटेंसिटी शो करती हुई एनर्जी वाला पर्सन फिर से आपकी तरफ वापस आएगा। ये आपके पास से है जिसने कभी आपको सीरियस नहीं लिया। मे बी स्कॉर्पियो, मे भी हो सकता है। अब यहाँ इंटेंसिटी शो हो रही है तो मैं कह रही हूँ या तो इनके चार्ट में स्कॉर्पियो होगा। ओके, ये आपको फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने लेसन लर्न किए हैं कि नहीं किए हैं, ये वही टाइम होगा जब यूनिवर्स आपको चेक कर रही होगी टॉरस। तो ऐसा होता है, यूनिवर्स टेस्ट करती है हमें, इसलिए भी टेस्ट कर रही होती है कि हम सही पर्सन को डील करने के लायक हैं भी कि नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अब मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, फाइनल मैसेज क्या है टॉरस के लिए? योर रियल लव इज़ नॉट ब्लॉक्ड, जस्ट डिलेड फॉर द राइट पर्सन। अब ये राइट पर्सन कब आ रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि मई जून 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आपको चाहिए तो लव की बात हो रही है। यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करें कि यस, यहाँ पर दिल में इतनी जगह है, सोच में बहुत ज़्यादा चेंज ले आए हैं, हील कर लिया है, फिज़िकल इलनेस तो नहीं है, मेंटल इलनेस तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेक करें अपने अंदर और उस पर काम करें टॉरस। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जीज क्या शो कर रही हैं? आपका जो पर्सन है उसकी अपीयरेंस कैसी है? आपके फ्यूचर पर्सन की बात हो रही है। तो ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिज़ायर होती है, वो जानना चाहते हैं। मेरी भी डिज़ायर है, वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टॉरस हूँ। अब जिसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कमी है वो जानना चाहता है कि अगर नेक्स्ट उसको कोई पर्सन अच्छा लगेगा या उसकी लाइफ में आएगा तो वो किस टाइप का हो गया। अक्सर वैसे ये हुआ है कि टॉरियंस की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है या लव हुआ है वो जिस टाइप के लोगों से हुआ है, उनकी अपीयरेंस पे आपने कभी भी गौर नहीं किया था कि वो कैसे दिखते हैं। रियली बहुत बुरी अपीयरेंस भी हुई तो आपको उनसे लव हो गया और आपको वो बहुत अच्छे दिखने लग गए। ऐसा हुआ है ना? या तो ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है, मैच्योर टॉरियंस से बहुत ज़्यादा एक पर्सन ऐसा है जिसका 10 to 15 ईयर्स एज डिफरेंस है, वो आपसे यंगर है, वो आपको अट्रैक्ट कर गया। ठीक है, तो लव तो इसी तरह से होता है, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस तो होता ही रहता है लाइफ में और हमें उससे हील करना होता है, बस इस चीज़ पे फोकस करें। तो अपीयरेंस कैसी हो सकती है फ्यूचर पर्सन की? वो सारे टॉरियंस जो सिंगल हैं, जिनको लव चाहिए, मीडियम टू टॉल हाइट हो सकती है उनकी, स्ट्रॉन्ग काम पर्सनैलिटी होगी, नॉट फ्लैशी, डार्क हेयर, सिंपल स्टाइल, मोर नीट देन स्टाइलिश। तो एक सिंपल पर्सनैलिटी दिख रही है, स्टाइलिश नहीं। जबकि हम में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनको स्टाइल पसंद है या ख़ुद वो स्टाइलिश हैं। कहीं ना कहीं से जाहिर हो जाता है कि हमें स्टाइल पसंद है, चाहे हमारी ड्रेसिंग हो या हमारी अपीयरेंस हो। हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों से डिफरेंट नज़र आते हैं टॉरस, है ना? ऐसा होता है ना? तो उनकी जो आंखें होंगी वो सीरियस बट सॉफ्ट होंगी जब आप उनको गौर से करीब से देखेंगे। ओवरऑल वाइब क्या शो हो रही है ऐसे पर्सन की? मैच्योर, ग्राउंडेड, ट्रस्टवर्दी। एज डिफरेंस कितना हो सकता है? मोस्ट लाइकली 2 to 7 ईयर्स ओल्डर हो सकते हैं आपसे, या सेम एज से भी हो सकते हैं कि आपकी सेम एज के हों।
मगर ये पर्सन एक मैच्योर माइंडसेट का पर्सन होगा। अगर कोई टॉरस की रीडिंग ये सोच के देख रहा है कि नहीं मुझे तो एक यंगर पर्सन पसंद है, वो वापस आ जाएगा और वो मुझे 4-5 साल से मुझसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा, या 4-5 साल से उसने मुझे ब्लॉक रखा हुआ है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। हाँ, ओके। देखिए, ये तो कोई चाइल्डिश एनर्जी शो नहीं हो रही। दिस इज़ नॉट अ चाइल्डिश और प्लेफुल एनर्जी, इट्स रिस्पॉन्सिबल मैन एनर्जी, स्पेशली टॉरस फीमेल। मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन हम अपनी सोच को जब तक चेंज नहीं करते हमारी लाइफ में चेंज नहीं आता। ओके, तो इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत कम बोलने वाला पर्सन होगा, लेकिन जितना बोलेगा फिर मीनिंगफुल बातें करेगा। ये एक्शन ओरिएंटेड होगा, लव शो करेगा। किस तरह से? एफर्ट्स कर करके, बातों से नहीं सिर्फ बातों से नहीं, ये एफर्ट्स कर करके लव शो करेगा। हाँ, टॉरस की तरह प्रोटेक्टिव होगा, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोलिंग होगा, ये आपका टाइम ज़ाया करेगा। ये टाइम लेगा ओपन अप होने में इमोशनली, ये मैं बता दूं। ये पहले ही मीटिंग से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको ये बोल दे कि टॉरस आप मुझे पसंद हैं। इस तरह का कोई पर्सन नहीं है। पहले आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत सीरियस है, ये एक ऐसा पर्सन है, लेकिन फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि एक रियल पर्सन है आपकी तरह। आपका कनेक्शन कैसे फील होगा टॉरस? ये कनेक्शन कैसे फील होगा? आपको कोई एंजाइटी फील नहीं होगी। नो गैसिंग गेम्स, स्लो स्टार्ट बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यू विल फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। फिर मैं ये कहूँगी कि रिस्पेक्ट कोई सिर्फ बातों से नहीं करता, अपने एक्शन से शो करता है। तो क्या कहा जा सकता है इस एनर्जी को देख के? दिस इज़ द काइंड ऑफ लव दैट लास्ट्स, नॉट बर्न्स फास्ट एंड एंड्स। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी कोई इंटेंस एनर्जी आप फील करना शुरू कर दें, कोई स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल आप फील करना शुरू कर दें, नहीं। तो ये जो लव है ये रहने वाला लव है, इंटेंसिटी नहीं है इसमें। शुरू में आपको कोई इंटेंसिटी फील नहीं होगी, क्योंकि ये कोई टेम्परेरी लव नहीं है। टॉरस जो आपके लिए अब नेक्स्ट आने वाला है कोई टेम्परेरी लव नहीं है। तो ये आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है जो स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड रियल कमिटमेंट के साथ आएगा। ओके, टॉरस, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट साइन है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए? ये आपका पर्सन है। कैसे? क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहेगा हर रोज़, ये गायब नहीं रहेगा, कोई हॉट एंड कोल्ड बिहेव नहीं होंगे इसके जो वर्ड्स हैं ना वो एक्शन से मैच करेंगे। ये क्लियर एफर्ट्स करेगा आपकी लाइफ में रहने के लिए। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे इसको लेके कि कंफ्यूज होते रहें कि मैं क्या करूं, मैं इससे जब मिलना चाहता हूं ये कहीं और बिजी होता है। ऐसा पर्सन नहीं है ये कोई प्लेयर नहीं है टॉरस। तो ये पर्सन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आप सिक्योर फील करेंगे, आप श्योर फील करेंगे इसको लेके, और एक पावरफुल फीलिंग आएगी आपकी सोच में। जब आप इसको सोचेंगे अपने आप को पावरफुल फील करेंगे। पास्ट पर्सन ने आपके साथ क्या किया है? ओवर थिंक करने के लिए छोड़ दिया आपको। खुद वो पता नहीं किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है, आप ओवर थिंक कर रहे हो बैठ के। हाँ, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, ये सब रहा ना टॉरस के साथ। तो यहाँ पर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे इस पर्सन के साथ। आप फील करेंगे काम, रिलैक्स्ड एंड सिक्योर। और आपका दिल क्या कहेगा टॉरस? आपका दिल क्या कहेगा टॉरस? आई डोंट नीड टू चेज दिस, इट्स नेचुरली स्टेइंग। यस, इसको लेके आपके दिल में डर नहीं लगा रहेगा। उसका जो बिहेवियर होगा आपकी तरफ वो कैसा होगा? वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा, कोई जल्दबाजी भी नहीं करेगा वो।
और कोई ऐसा डिले भी कर करके आपको नहीं दिखाएगा अननेसेसरी। वो आपको अपने प्लान्स में इंक्लूड करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉरस। ये एक जो बात होती है ना कि कोई अपने लाइफ के प्लान्स में आपको इंक्लूड करे, ये होती हैं सीरियस इंटेंशंस किसी को लेके। तो ये एक बिगेस्ट डिफरेंस है आपके पास्ट पर्सन से और आपके फ्यूचर पर्सन की तरफ, जो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। ऐसे पर्सन स्पेशली जो इंटेंसिटी के साथ आए और फिर वो दूसरे दिन किसी और के साथ बिजी हो। ओके, तो यहाँ पर सिंपल एंड क्लियर स्टेबल रियल लव है। फाइनल गाइडेंस क्या हो सकती है टॉरस के लिए? कब ये पर्सन आ रहा है? अराउंड मई टू जून 2026। इस पर्सन को सिर्फ इसलिए इग्नोर मत करें कि ये आपको टू काम फील हो कि नहीं ये तो बहुत ही काम पर्सन है, और इसको आप कंपेयर मत करें ऐसे पर्सन से जो पास्ट में आप डील कर चुके हैं, जिसकी पर्सन की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी शो करती है, और आप उसको याद ही इसीलिए कर सकते हैं इंटेंसिटी का वर्ड लेकर। आपको जो रियल लव है ना वो एक पीसफुल लव होगा, कोई ड्रामेटिक नहीं होगा टॉरस। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सी मिस्टेक ना करें टॉरस आप। कोई एक मिस्टेक जो है ना सब कुछ चेंज कर सकती है। कोई एक बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो क्या है? इस न्यू पर्सन को पास्ट पर्सन से कंपेयर मत करें। ऐसा मत सोचें कि ये पर्सन इंटेंस नहीं है जैसे कोई पहले मेरी लाइफ में आया था। ऐसा मत एक्सपेक्ट करें कि इमोशनल ड्रामा और चेजिंग दोनों हो इस कनेक्शन में। इस पर्सन को टेस्ट भी मत करें अगेन एंड अगेन। रियल लव जो है वो काम फील होता है, ओवरवेलमिंग नहीं फील होता। टॉरस इस बात का ख्याल रखें कि आपको ओवरवेलम फील नहीं करवाएगा, काम फील करवाएगा। सेकंड मिस्टेक क्या हो सकती है आपकी? ओवर थिंक ना करें और पुल बैक ना हो, ठीक है? क्योंकि आप पास में हर्ट हो चुके हैं तो आप किसी नए पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए आप ओवर थिंक करके अपने आप को इस कनेक्शन से पीछे मत घसीटें या इस फ्रेंडशिप से मत डरें। इस पर्सन की इंटेंशंस पर डाउट, तो इस पर्सन की इंटेंशंस को लेकर डाउटफुल ना हो टॉरस। अगर आप डाउटफुल हुए, आप गार्डेड, इमोशनली गार्डेड रहे और आप डाउटफुल होकर इससे भागते रहे, तो इस पर्सन को कैसा फील होगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। थर्ड मिस्टेक क्या हो सकती है टॉरस जो आपको नहीं करनी है? किसी पास्ट पर्सन को अटेंशन मत दें, स्पेशली जो आपकी लाइफ में इंटेंसिटी लेके आए और आज यहाँ कल वहाँ होने वाला पर्सन, आज इसके साथ कल उसके साथ होने वाला पर्सन जिसने आपको सीरियस ना लिया, उसकी बात हो रही है। तो माय डियर टॉरस, आपको अपने लिए खुद ही एक स्टेबल लव पर वर्क करना है, ये मत भूलें। जब आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे और क्रिएट करेंगे स्पेस न्यू लव के लिए और अपने लिए अपनी लाइफ को जिएंगे और किसी का वेट नहीं करेंगे सिर्फ घर पर बैठकर। आपको आउटसाइड जाना चाहिए, फैमिली इवेंट्स में जाना चाहिए, स्मॉल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, ठीक है? आपको सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा टॉरस। स्टे सोशली ओपन, इवन सिंपल कन्वर्सेशन मैटर। याद रखें, आपका जो पर्सन है ना वो अपेयर होगा डेली लाइफ इन्वायरमेंट से। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन नहीं है आपका लवर, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अपनी सेल्फ पे वर्क करें, सेल्फ वर्थ को समझें वो क्या होती है। अपने आप को याद कराएं एक चीज़, आई डिज़र्व अ लॉयल सीरियस पार्टनर। प्लीज़ रिपीट करें मेरे साथ, आई डिज़र्व अ लॉयल सीरियस पार्टनर। आई विल नॉट एक्सेप्ट कन्फ्यूजन एनी मोर।
आई विल नॉट एक्सेप्ट कन्फ्यूजन एनी मोर। आप जब खुद से ही कन्फ्यूजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़ कर भी नहीं सकता आपको। हाँ टॉरस, अब यहाँ पर आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी जब आप अपनी सोच में ऐसी बातें लेकर आएंगे जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। आप एक राइट पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। अपने हार्ट को ओपन रखें मगर बैलेंस रखें। डोंट बी टू गार्डेड टू अवेलेबल। ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा गार्डेड हो जाएं या हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएं या किसी ऐसे बेकार इंसान के लिए अवेलेबल हो जाएं जैसा जिस तरह कि आपका पास्ट पर्सन था। आपको जैसे हैं आप वैसे ही रहें, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज बना के रहें। किसी को चेज मत करें और ओवर गिव मत करें। लेट थिंग्स ग्रो नेचुरली एंड स्लोली, स्मॉल बट पावरफुल स्टेप्स। आपको क्या चेंज करना है अपनी रूटीन में, अपनी अपीयरेंस में, इस पर काम करें। रियली मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमें सारी ज़िंदगी करना पड़ता है कि हम अपने आप अपने लुक्स पर काम करें, ठीक है, अपनी सोच में चेंज लेकर आएँ, अपनी डेली रूटीन में चेंज लेकर आएँ। तो आप चेक करें आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट करेगी। क्या आप अपना सारा टाइम दूसरे कामों में ही लगा रहे हैं और अपने ऊपर गौर नहीं कर रहे आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है। टॉरस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइनल मैसेज क्या होगा टॉरस के लिए? यू आर वेरी क्लोज नाउ, नॉट ईयर्स अवे। ये कोई सालों पे नहीं जाएगा, हम बहुत ही करीब हैं अपने पार्टनर से। अप्रैल जो है वो स्टार्ट होगा, शिफ्ट है मई में। जून जो है वो एक ऐसे पर्सन को आपकी तरफ लेके आ सकता है। स्टे रेडी, नॉट डेस्परेट। रेडी रहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दिन गिनना शुरू कर दें डेस्परेटली, माय गॉड। ठीक है, ओपन रहने का मतलब किसी के पीछे भागना नहीं होता। टॉरस की बात याद रखें। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये उन टॉरियंस के लिए है स्पेशली जो ऐसे टॉरियंस हैं जो वेट कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ राइट पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा टॉक्सिक पर्सन चाहिए ही नहीं जिसे मैंने बहुत चाहा और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरा पर्सन ही नहीं था, ये बात मैं जानता हूँ। तो मुझे ऐसा टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।